जब लगा कि प्रेमिका उसके साथ कर रही है धोखा, तब दे दिया घटना को अंजाम। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने कर दी थी हत्या। 48 घंटे में ही मीरगंज पुलिस ने आरोपी को दबोचा। 17 मार्च को जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना के असवा गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे अरहर के खेत में जिस युवती का गला रेत कर हत्या की गई थी, उसके आरोपी को मीरगंज पुलिस ने 48 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। युवती की हत्या के पहले आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताते हैं कि युवती नागरिक महाविद्यालय जंघई में परीक्षा देने जा रही थी। मीरगंज पुलिस के मुताबिक अभियुक्त प्रीतम कुमार, जो मृतका का दूर का रिश्तेदार भी है, उसका युवती से लगभग 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों आपस में शादी करने को भी राजी थे। इसी बीच कुछ दिन पहले मृतका की बातचीत किसी अन्य लड़के से होने लगी, जिससे अभियुक्त चिढ़ता था और उसे बार बार मना करता था, किंतु मृतका उसकी बात मानने से इनकार कर देती थी। इसी से चिढ़कर अभियुक्त उपरोक्त ने मृतका को विश्वास में लेकर मोबाइल से वार्ता कर उसको घर से बुलाया। वह ग्राम असवा में अपने मोटरसाइकिल से ले जाकर प्राथमिक पाठशाला असवा के पास अरहर के खड़ी फसल के बीच ले जाकर शारीरिक संबंध बनाकर बेहोश कर ब्लेड से मृतका के गले पर वार कर हत्या कर दिया। वह मृतका का स्कूल बैग में कागजात व आला कत्ल एक ब्लेड को नागरिक डिग्री कॉलेज जंघई के ग्राउंड में लगे पेड़ के सुरक्षा हेतु ईंट के घेरे में छिपा दिया तथा मृतका के मोबाइल को बरना नदी भेलखा पुलिया थाना अध्यक्ष सराय ममरेज जनपद प्रयागराज में फेंक दिया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रीतम कुमार पुत्र रमेश चंद्र उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बीरेसांव थाना सराय ममरेज जनपद प्रयागराज का निवासी है। गिरफ्तारी व बरामदी करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष मीरगंज ब्रिजेश कुमार गुप्ता, थाना अध्यक्ष विवेक तिवारी मुगरा बादशाहपुर, उप निरीक्षक राम विलास, थाना मीरगंज जंघई चौकी इंचार्ज कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल उदय प्रताप शामिल रहे। मेरा मीरगंज में जो हत्या करके फेंका गया था लड़की का, रेप की बात आई थी सामने। उस दिनांक 17 मार्च को थाना मीरगंज अंतर्गत असवा गांव रेलवे लाइन के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी खेत में पाई गई थी। पुलिस तत्काल वहां पुलिस ने पहुंचकर विधिक कार्यवाही की। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, उसका अंत्य परीक्षण कराया गया और इसमें इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी मीरगंज, सर्विलांस और कई अन्य टीमें इसमें लगातार काम कर रही थी और इस घटना का बहुत कम समय में अनावरण करते हुए इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, ब्लेड और उस लड़की के स्कूल बैग और उस लड़की के जो मोबाइल फ़ोन जो मुलजिम के द्वारा फेंका गया था, ये सब उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिए गए। और इस घटना में चूँकि उस लड़की से दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई, इसलिए धारा बढ़ाते हुए समुचित धाराओं में मुलजिम को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण, आरोप पत्र इत्यादि कार्यवाही की जाएगी और अभियुक्त को सजा दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। लड़की सर किस क्लास में स्टूडेंट थी? कैसे? लड़की BA की स्टूडेंट थी, नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंघई में, और लड़का भी वहीं पढ़ता था। और इन दोनों के बीच में पहले से ही संबंध थे, लेकिन ये ज्ञात हुआ कि लड़की इस बीच में कुछ अन्य लड़कों से भी बात करती थी। इसी से क्षुब्ध होकर इस लड़की ने ऐसी घटना कारित की। कैसे सर घटना को कारित किया? कैसे वहाँ तक? इस लड़की को चूंकि ये पहले से ही उसके रिलेशन में था, तो विश्वास दिला करके अपने साथ ले गया और ले जाकर के रेलवे लाइन किनारे एक अरहर के खेत में ये दोनों कुछ देर बात किए। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसको बेहोश कर दिया। इसने उसका गला दबा करके फिर जो उसके पास ब्लेड थी उससे उसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। डेड बॉडी कितने दिन बाद बरामद की थी पुलिस? डेड बॉडी उसी दिन, जिस दिन घटना दिन की थी, दोपहर की 17 की दोपहर की घटना थी, शाम को ही ये डेड बॉडी देखी गई थी, बरामद हो गई थी और उसके बाद आगे कार्रवाई की गई।